अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद पर। उन्होंने जो जो एतराज़ात किए, आज का मेरा उन्वान होगा मुफ्ती तारिक मसूद का अल्लाह पर, अल्लाह की किताब पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ और कुरान मजीद का जवाब। मुफ्ती साहब का पहला एतराज़ ये है कि कुरान मजीद में ग्रामर की मिस्टेक है। उन्होंने सूरह अलक की आयत नंबर 15 का हवाला दिया है। जब आप इस आयत के मानी को देखोगे तो उसका मानी कुछ इस तरह है, हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज ना आया तो ज़रूर हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर उसे खींचेंगे। जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहाँ है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहाँ बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, तो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे दो जबर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ हो। कातिब ने वही नहीं लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। अब देखिए, ये कुरान की आयत है। अहले इल्म हजरात इसे अच्छी तरह समझते हैं कि कुरान की ये कोई गलती नहीं है। जैसे पहले ज़माने की उर्दू में लिखा होता था होवे, और आज की उर्दू में लिखा जाता है होए। आज के ज़माने में भी सऊदी अरब और अरबी खित्ते की अरबी ज़ुबान और कुरान की अरबी ज़ुबान में फ़र्क है, बल्कि मुफ्ती साहब के समझने में गलती हुई है। यानी यहाँ पर मुफ्ती साहब ने अपने आप को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह से बड़ा बताने की जसारत की है, हिम्मत की है, मगर इस आयत के मानी और मतलब ने मुफ्ती साहब को खुद उनकी हैसियत बता दी है। जबकि कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 2 कहती है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, यानी ये अल्लाह की किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यहाँ अल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है, कोई मुल्ला नहीं, कि फ़लाँ आलिम ने या फ़लाँ मुफ्ती साहब ने इस किताब की तस्दीक की है कि अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी मुफ्ती साहब ने इस एक आयत के ज़रिए कुरान मजीद ही को शक के दायरे में ले लिया। इस कुरान पर उन मुशरिकों को एतराज़ था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। अब तो मुफ्तियों को भी एतराज़ होने लगा है। इस एतराज़ की वजह सिर्फ एक है कि अगर इस कुरान को मान लिया जाए तो उनकी अपनी दुकान बंद हो जाए। यानी जिन बुराइयों को ये लोग अंजाम दे रहे थे
اب اس پر لگام لگ جائے گی، اس پر تالا لگ جائے گا، جیسے ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مفتی کہتے ہیں، قرآن نہیں کہتا۔ جس کی بنا پر لوگوں نے حلالے کی دکان کھول رکھی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ مشرکوں نے اس وقت غلاموں اور لونڈیوں کی دکان کھول رکھی تھی، وہ بند ہو جائے گی۔ ظالموں کو ان کے ظلم سے باز آنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہر زمانے میں قرآن کی مخالفت کی ہے کہ کہیں ان کی دکان بند نہ ہو جائے۔ طارق مسعود اگر قرآن مجید کا اتنا ہی علم رکھتے تو جھینگے کو مکروہ نہیں کہتے، جبکہ جھینگا حلال ہے۔ اب آئیے مفتی طارق مسعود کا دوسرا اعتراض کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے مطابق وہ امی تھے۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا کہ کیا آپ کے اسکول کے ٹیچر یا آپ کے کالج کے پروفیسر آپ سے کم پڑھے لکھے تھے یا پڑھے لکھے تھے ہی نہیں؟ مفتی صاحب حدیثوں کی کتاب کے مفتی ہوں گے، قرآن کے مفتی نہیں۔ اگر وہ قرآن کا علم رکھتے اور قرآن ہی سے پوچھتے تو قرآن خود ان کو بتاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تک امی تھے اور کب تک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے امی تھے۔ امی کے تعلق سے قرآن مجید کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158، کہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی امی پر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نبی امی پر ایمان لاؤ۔ قرآن نے اس بات کو کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، مگر یہ امی کب تک تھے؟ پیدائش سے لے کر نبوت سے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ وہاں کے مشرکین مکہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کے کوئی دنیاوی ٹیچر نہیں تھے۔ اب کچھ سوال میں آپ لوگوں سے کروں۔ سوال نمبر 1، کوئی بھی معلم، ٹیچر، پروفیسر، عالم یا مفتی کیا بنا پڑھے لکھے معلم، ٹیچر یا پروفیسر یا مفتی بن سکتا ہے؟ کہ اسے لکھنا بھی نہیں آتا ہو، اسے پڑھنا بھی نہیں آتا ہو، اور وہ ٹیچر ہے اور وہ پروفیسر ہے اور وہ عالم ہے اور وہ مفتی ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی مفتی دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی عالم دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی ٹیچر یا پروفیسر دیکھا ہے کہ جسے لکھنا بھی نہیں آتا ہو اور پڑھنا بھی نہیں آتا ہو؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151، جس طرح ہم نے خود تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ آج کی طرح کے کوئی حافظ نہیں تھے کہ انہیں صرف حفظ تھا اور وہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ جی نہیں، وہ پڑھ بھی سکتے تھے، وہ حفظ بھی کرتے تھے، وہ لکھتے بھی تھے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، یعنی علم کے معیار تک پہنچاتا ہے۔ جو شخص دنیا کو علم سکھائے، کیا وہ امی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لکھنا بھی نہ جانتا ہو اور پڑھنا بھی نہ جانتا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص کسی کو تعلیم دے، کیا وہ بنا پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ اور جو ہمیں یہ بتاتا ہو کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا انہیں لکھنا نہیں آتا تھا؟ کیا انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اب آئیے دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا جو اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے۔ دیکھیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ جو شخص کتاب کی یعنی قرآن کی تعلیم دے رہا ہو، دانائی کی تعلیم دے رہا ہو، عقل کی تعلیم دے رہا ہو، کیا وہ شخص پڑھا لکھا نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے اور دنیا والوں کو وہ تعلیم بھی دیتے تھے۔ اب آئیے دوسرا سوال، قلم کے ذریعے سے کیا سکھایا جاتا ہے؟ اب آپ بتائیے، قلم کے ذریعے سے کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایک بچہ ہوتا ہے نا، آپ مدرسوں میں، اسکول میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کو قلم کے ذریعے سے کیا سکھایا جاتا ہے؟ اب آئیے سورہ الگ کیا کہتی ہے، آیت نمبر 1 اور 1 to 4۔ اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پڑھو، قرآن کی آیات کو سامنے رکھا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا پڑھو۔ جس نے انسان کو معلق رکھا، پڑھو، آپ کا رب آپ پر بڑا کریم ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ دیکھیے یہ آیت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے۔ جس شخص کو، جس نبی کو اللہ قلم کے ذریعے سے سکھا دے، کیا وہ آپ سے کم لکھنا جانتے ہوں گے؟ یہ کتنی بڑی بدتمیزی والی بات ہے، کتنی بڑی بے وقوفی والی بات ہے کہ جو شخص اپنے نبی کو کہے کہ انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اور لکھنا بھی نہیں آتا تھا، کیا انہوں نے قرآن کی اس آیت کو نہیں دیکھا؟ یہاں پڑھنے اور لکھنے دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں پڑھنے کی بھی بات ہو رہی ہے اور لکھنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ذرا مفتی طارق مسعود اس آیت کو اچھی طرح دیکھ لے اور سمجھ لے۔ اب تیسرا سوال، جو شخص لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو، وہ امتحان کے پیپر کو چیک کر سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو شخص لکھنا بھی نہیں جانتا ہو، پڑھنا بھی نہیں جانتا ہو، کیا وہ امتحان کے پیپر کو چیک کر سکتا ہے؟ آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن مجید اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔
अगर मैं अरबी नहीं जानता तो क्या मैं कुरान को वेरीफाई कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ? अगर मैं मद्रासी नहीं जानता, अगर मैं मराठी नहीं जानता, तो क्या मैं उसके पेपर को या उस बात को चेक कर सकता हूँ कि ये सही लिखा है या गलत? आइए सूरह बकरा आयत नंबर 101 क्या कहती है। और जब अल्लाह की तरफ से उनके पास एक रसूल पहुंचा जो तस्दीक करता है उस किताब की या उस किताब को वेरीफाई करता है। किसी भी किताब की तस्दीक करने वाला उन सब लोगों में बेहतरीन पढ़ा लिखा शख्स होगा। इम्तिहान के पेपर को वही शख्स चेक या वेरीफाई करेगा जो उन लोगों में बेहतरीन पढ़ा लिखा होगा। लिखने वाला ही ये काम कर सकता है। अब आइए चौथा सवाल, दुनिया के टीचर या प्रोफेसर का रुतबा ज्यादा है या अल्लाह का? अब आइए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस ताल्लुक से क्या कहता है देख लेते हैं। सूरह रहमान आयत नंबर 1 और 2। रहमान ने कुरान की तालीम दी है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। तालीम से क्या मुराद? क्या सिर्फ पढ़ना है या लिखना पढ़ना दोनों है? अल्लाह ताला जिसको तालीम दे, क्या उसकी तालीम दुनिया के लोगों से कम होगी? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। सवाल नंबर 5, मुशरिकीन मक्का का एतराज़ क्या था? सूरह दुखान आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह ताला ने उस एतराज़ को वाज़े किया है। उनको इस नसीहत से कैसे फ़ायदा होगा जबकि उनके पास बयान करने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन लोगों ने रसूल से मुंह फेर लिया और कहा कि ये तो पढ़ा लिखा दीवाना है। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे। ये मुशरिकीन मक्का भी जानते थे। मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये तो पढ़ा लिखा दीवाना है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते भी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते भी थे। ये उस वक्त मुशरिकीन मक्का ने कहा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई। नबूवत के बाद अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना भी सिखा दिया और लिखना भी सिखा दिया। अब सवाल नंबर 6, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर पढ़ते नहीं थे? अब आइए कुछ आयत रख देता हूं, इससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत को देख कर पढ़ते थे। सूरह अनकबूत आयत नंबर 51। क्या इन लोगों के लिए ये काफ़ी नहीं है कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब के ज़रिए से पढ़ते थे और लोगों को सुनाते थे। सूरह माइदा आयत नंबर 15। ऐ अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे रसूल आ चुके हैं। जो कुछ तुम किताबे इलाही में से छुपाते थे वो इसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देते हैं। किताब को खोल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ पढ़ कर बताते थे। सूरह बकरा आयत नंबर 78। इनमें एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है जो किताब का इल्म नहीं रखता, बस अपनी बेबुनियाद बातों को लिए बैठे हैं और वहम गुमान पर चल रहे हैं। एक ग्रुप जो जानता नहीं था, इल्म जानता नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे और बेबुनियाद बातें नहीं कहते थे, वहम गुमान पर नहीं चलते थे, बल्कि कुरान की तालीम देते थे और अल्लाह की बुनियाद वाली बातें बताते थे जिसे अल्लाह अपनी वही के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता था। सूरह आले इमरान आयत नंबर 20। ऐ नबी, अगर ये लोग आपसे हुज्जत करते हैं तो इनसे कहो, मैंने और मेरे पैरोकारों ने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर चुके हैं। आप अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कह दो कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल कर लें तो हिदायत पा लेंगे और अगर न माने तो तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। अब यहाँ अल्लाह ताला नबी से कह रहा है कि लोगों से कह दो कि अपना रुख अल्लाह की तरफ कर दो, अपना रुख उस कुरान की हिदायत की तरफ कर दो, और आप अहले किताब से भी कह दो और उन अनपढ़ लोगों से भी कह दो कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। सूरह दुखान आयत नंबर 58। हमने इस कुरान को आप ही की ज़ुबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। देखिए यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान कौन सी थी? अरबी ज़ुबान थी। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और वहाँ के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने उस अरबी आसान ज़ुबान में कुरान को नाजिल किया ताकि लोग नसीहत हासिल करें। अब आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तारीख़ी वाक़यात। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फ़ारस को ख़त नहीं लिखा था? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फ़ारस को ख़त लिखा तो शाह फ़ारस ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को फाड़ दिया। जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, उस शाह फ़ारस का नाम परवेज़ था। जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शाह फ़ारस परवेज़ के लिए बद्दुआ की कि जिस तरह तूने मेरे ख़त को फाड़ा है उसी तरह तेरी हुकूमत तार तार हो जाएगी, और वही हुआ। अब दूसरा वाक़या, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब था तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत लिखने के लिए कागज़ और कलम नहीं मंगाया था? अगर लिखना नहीं आता तो कागज़ और कलम क्यों मंगाया था? किसी सहाबी से क्यों नहीं कहा कि मेरी वसीयत लिख दो? ये सारी बातें रिवायात और तारीख़ की किताबों में मौजूद है जिसका कोई आलिम या कोई मुफ्ती इनकार नहीं कर सकता। अब आइए कुरान ही से पूछ लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तक उम्मी थे और कब से लिखना और पढ़ना जानते थे। इस टॉपिक पर मेरी वीडियो YouTube पर 1 साल पहले ही अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो का कुछ हिस्सा आप सुन लीजिएगा जिसका नाम है कातिबे वही कौन, जिसमें 2 आयत ख़ास तौर से देखने लायक है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 48। तुम इससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे और ना ही अपने दाएं हाथ से लिखते थे, यानी पहले ना ही लिखते थे और ना ही पढ़ते थे,
नबूवत के बाद से पढ़ते भी थे और लिखते भी थे। अब यहाँ आगे कहा जा रहा है, अगर ऐसा होता तो बातिल परस्त शक में पड़ जाते। अगर पहले लिखते भी थे, पढ़ते भी थे और अभी भी लिख रहे और पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ना ही लिखते थे और ना ही पढ़ते थे, मगर नबूवत के बाद जब लिखने भी लगे और पढ़ने भी लगे तो बातिल परस्त शक में पड़ गए कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है। दूसरी आयत सूरह हाक्का आयत नंबर 44 to 47, अगर इस नबी ने कोई बात घर कर हमारी तरफ मंसूब की होती तो हम उसका दायां हाथ पकड़ लेते, वही दायां हाथ जिससे वो वही लिखा करते थे, और उनकी रगे गर्दन काट देते। देखिए, इस आयत में भी यही कहा जा रहा है, यहाँ भी सीधे हाथ की बात हो रही है और पहले जो आयत अनकबूत की है उसमें भी सीधे हाथ की बात हो रही है। ये बात इस बात का सबूत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीधे हाथ से लिखते थे। आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा कि कातिब वही कौन, उसमें सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लिखते थे, कौन से हाथ से लिखते थे, कौन सी इंक होती थी, कौन से पेपर होते थे या दरख्त की छाल होती थी, उसमें सारी बात आ गई। ये 2 क्लिप ज़रूर आप सुनिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते भी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते भी थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को अपने सीधे हाथ से लिखा। अहले इल्म हजरात इस बात का एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि सहाबा ने कुरान को लिखा। अगर सहाबा कुरान को लिखते तो पूरा कुरान शक में पड़ जाता, जिस तरह तारिक मसूद कह रहे कि उनसे गलती हुई। कतई नहीं, किसी सहाबी ने कुरान की फर्स्ट कॉपी को नहीं लिखा। फर्स्ट कॉपी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ से लिखा। उसके बाद जितनी भी कॉपी आई होगी, 2, 10, 25, 50, वो सहाबाओं ने लिखी होगी, उस पर मेरा एतराज़ नहीं है। मगर फर्स्ट कॉपी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ से लिखा और ख़ुद लिखा। मैं समझता हूँ इतनी सारी आयत आप लोगों को इस बात को समझने में आसानी पैदा कर देगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद से पढ़े लिखे थे। और ये कहना बहुत बड़े जुल्म की बात होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद भी आखिर दम तक पढ़े लिखे नहीं थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हो जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।